Hey guys, good morning and welcome back to my channel and you are watching with Joy. So a lot of people had asked me in the comment section below that what's my name. So guys, आपको यदि मेरा नाम जानना है तो आप इंस्टाग्राम में आइए और मेरा प्रोफाइल देखिए और मेरा नाम जान जाइए और यदि ज़्यादा मेहरबानी हो तो प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिएगा. सो गाइज़, आज का टॉपिक है बाइक मेंटेनेंस टिप्स स्पेशली फॉर जावा. सो गाइज़, पहला पॉइंट है मिनिमम फ्यूल इन द टैंक. सो गाइज़, हमारे बाइक का इंजन फ्यूल इंजेक्टर है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा व्हाट एंड हाउ फ्यूल इंजेक्टर वर्क्स. एंड आई विल मेक अ ब्रीफ वीडियो ऑन फ्यूल इंजेक्टर एंड कार्बोरेटर मशीन. बट यहाँ पे यदि मैंने बोलना शुरू किया गाइज़ तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा चलने वाला है. सो मोटी मोटी बात करते हैं और आते हैं मोटी मोटी बातों पे. तो हमारा फ्यूल इंजेक्टर मशीन में एक पंप होता है छोटा सा, जो कि पेट्रोल टैंक के अंदर होता है और उस पंप को हमेशा पेट्रोल में डिप करके रखना चाहिए. सो इन जावा 42 मिनिमम फ्यूल लेवल शुड बी देयर इन 3 लीटर्स. सो गाइज, 3 लीटर पेट्रोल आपको टैंक में हमेशा रखना पड़ेगा, अदरवाइज पंप विल गो इन रिस्क इफ़ यू आर राइड इट ड्राई. सो आपका फ्यूल इंजेक्टर ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. नाउ आई विल टेल यू हाउ 3 लीटर यू विल अंडरस्टैंड बाय द ओडोमीटर. So whenever the arrow will come on the reverse or the 1/4 level, so you have to fill your bike engine with the fuel immediately as soon possible. Otherwise, I have told you all the consequences already. So guys, next point है हमारा गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल. ऑब्वियसली गाइज, सबको पता है पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बट कोशिश कीजिए कि प्रीमियम टाइप पेट्रोल फिल करवाने की इन जावा. Cause Java compression engine needs good quality of fuel to get best of the mileage and to reduce the knocking and missing effect. So I hope you are guys in understanding my all of the points, right? Now the next point is guys the third point. So guys, next point है हमारा air pressure. Check the air pressure of your bike tire at regular interval. Cause टायर का एयर प्रेशर माइलेज पे इफेक्ट करता है. अगर एयर प्रेशर कम है तो माइलेज कम मिलेगी आपको और पंचर होने के चांस भी बढ़ सकते हैं और बाइक का बैलेंस भी बिगड़ सकता है. सो गाइज, एयर प्रेशर चेक ज़रूर करना है आपको हर राइड से पहले. और यदि आप टूरिंग पे जा रहे हैं तो टूरिंग पे तो ये मैंडेटरी है टायर का प्रेशर चेक करना, अदरवाइज बोले तो आपकी टूरिंग की ना वार्ड लग जाएगी. सो गाइज, कूलेंट लेवल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो कि 70% राइडर्स ना नेगलेक्ट करते हैं. तो आप उस 70% में मत आइएगा, क्योंकि कूलेंट लेवल यदि लो से भी कम हो जाता है ना तो बाइक में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सडन डेड ऑफ बाइक. शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बाइक को स्टैंड पे लगा के घर पे चले गए हो, पार्किंग पे लगी है बाइक और रेडिएटर पे कोई धक्का मार के चला गया है अपनी दूसरी बाइक से या फिर कार से, तो आपका सारा कूलेंट ड्रेन्ड आउट हो गया है और आप नॉर्मली राइड करने भी निकल गए उसके बाद. तो आपने देखा नहीं था उससे पहले कि कूलेंट लेवल ठीक है कि नहीं, जैसे कि आप पेट्रोल चेक करते हो. सो उससे क्या होता है, 10-12 किलोमीटर बाद आपकी बाइक ना सडन डेड हो जाएगी. तो उसके बाद जब आप चेक करने लगोगे बाइक को तो आप अपने आप को कर्स करोगे दैट व्हाई डिडंट यू चेक योर कूलेंट लेवल बिफोर लीविंग योर होम. सो अकॉर्डिंग टू मी, चेक योर कूलेंट लेवल बिफोर एवरी राइड. सो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम, चेक योर इंजन ऑयल एट द रेगुलर. आप लोगों को पता ही होगा इंजन ऑयल के बारे में, राइट? तो इंजन ऑयल क्यों डलता है, किस लिए डलता है और क्या यूज़ होता है. इंजन ऑयल को डेली चेक करें तो ही ये बहुत प्लस पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इंजन ऑयल गलती से भी ड्रेन्ड आउट हो गया है सर्विसिंग से पहले तो कम से कम आपका 15 से 20 हज़ार का झटका तो ज़रूर लगने वाला है. क्योंकि इंजन ऑयल ख़त्म हो जाए तो पिस्टन टूटने के चांसेस हो जाते हैं, इंजन में काफ़ी हीटिंग इश्यूज होंगे और भी कई सारे इश्यूज आप लोगों के सामने आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ से टपकेंगे आसमान से. और आप लोग यदि लॉन्ग राइड करने का शौक रखते हैं तो इंजन ऑयल बॉटल कैरी करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग राइड पे कई लोग नहीं, बहुत सारे लोग हाई आरपीएम पे बाइक चलाते हैं, जिससे इंजन ऑयल जल्दी से ड्रेन्ड आउट हो जाता है. और इसलिए आपको हमेशा इंजन ऑयल के पॉइंट में बहुत ही केयरफुल रहना होगा और चेक करना पड़े, विच आई एम सजेस्टिंग ऑन द हाई प्रेफरेंस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटल बाइक रस्टिंग इश्यूज. गाइज, मेटल बाइक में तो पता ही है आप लोगों को कि रस्टिंग इश्यूज बहुत ही कॉमन इशू है और रस्टिंग इशू ज्यादातर क्रिएट होती है मानसून में, कॉज रेन्स एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी इन आवर एनवायरनमेंट. रस्टिंग इशू से बचने के लिए आप अपने बाइक्स को रेगुलरली कवर करें, इससे आप थोड़ा बहुत रस्टिंग से बच पाओगे. जो आउटर पार्ट है उन पे यदि रस्टिंग आती है तो उस पे आप रस्टिंग क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं. उसके बाद ट्रांसपेरेंट पेंट यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो एंटी रस्ट स्प्रे यूज़ कर सकते हैं.
और यदि रस्ट इनर साइड है, अगर आप खुद क्लीन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आई रिकमेंड पर्सनली कि आप सर्विस सेंटर जाकर उसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेन सेट। गाइस, चेन सेट पे हर 500 किलोमीटर पे C2 यूज करना चाहिए। C2 बोले तो चेन लुब्रिकेंट, वो भी किसी अच्छे कंपनी का, बिकॉज चेन सेट पे रस्टिंग टाइम टू टाइम आती रहती है। यदि आपने C2 यूज नहीं किया टाइम टू टाइम तो चेन सेट जल्दी घिसने के चांस भी होता है और राइड के दौरान चेन टूट भी सकता है यदि आपने केयर नहीं की तो, क्योंकि चेन टूटने पे एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गाइस, हर लॉन्ग राइड और ऑफ राइडिंग के बाद आपको चेन सेट क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी चेन सेट की लाइफ भी बढ़ जाती है और लास्ट में पैसा भी बच जाता है, विच वी ऑल वांट टू सेव। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंसिव कोटिंग। गाइस, आपने न्यू बाइक ली है, आई नो उसे आप काफ़ी टाइम तक न्यू रखना चाहते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का कोटिंग करवा सकते हैं, जैसे कि 3M कोटिंग, 9H कोटिंग एट्सेट्रा, और ये आप पे कॉस्ट करेंगे अराउंड 7-12 के। अब जैसे कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो मैं बाइक को वीकली या फिर 10 डेज पे क्लीन और पॉलिश करती हूँ, तो मुझे उससे कम ही कॉस्टिंग आती है जितना मुझे सेरेमिक कोटिंग पे लगता। बट सेरेमिक कोटिंग से आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है ज़रूर, कि छोटे मोटे स्क्रैचेस बाइक पे बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आप कोटिंग यूज़ नहीं करते हो और सस्ते में स्क्रैचेस ख़त्म करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। लास्ट पॉइंट है हमारा कवर। कवर कैसा होना चाहिए? जैसे कि गाइज, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि अगर आपको बाइक न्यू रखना पसंद है तो कोटिंग करवाओ या फिर क्लीन करवाओगे तो उसकी शाइन बरकरार रखने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का कवर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज लो क्वालिटी कवर बहुत स्क्रैचेस देते हैं और अच्छी क्वालिटी का बाइक का कवर स्क्रैचेस से बचाते हैं। और अगर आप सिटी में रहते हो तो धूल मिट्टी भी बचा लेते हैं। और आपको मंथली बाइक का कवर एक बार वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो डस्ट कैच करता है या फिर जो डस्ट धूल मिट्टी जो अपने ऊपर कैच करता है उसको सोख करके अंदर के साइड लेके जाता है और स्क्रैचेस बढ़ाता है हमारी बाइक्स पे। सो बी नोटिस्ड and careful for your bike. So ये था हमारा all of the points of the today. So I hope you guys all like my points and आप लोग समझ गए होंगे कैसे केयर करना है, डेली मेंटेनेंस करना है आपके जावा को। So यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कहाँ पे आपको नहीं पसंद आया और क्या क्या मुझे और ऐड करना चाहिए था। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए गाइज फॉर डेली अपडेट, कि डेली छोटे मोटे कैसे करके अपने बाइक को ठीक रखना चाहिए। और हाँ, मेरा गोल है 1K ऑफ सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।